मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा, हालांकि मैंने बता दी है, जो आपको फ्यूचर में किसी भी वायरस से बचाएगी, किसी भी फंगस, किसी भी वायरस से बचाएगी। तो वो दो चीजें हैं स्पेसिफिकली, और आप उसको गांठ बांध लीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक तो नंबर 1 आप मास्क, ये इसको अपना ड्रेस कोड बना लीजिए। इसके बिना हम कहीं बाहर नहीं निकलेंगे, ये हमारा ड्रेस कोड में होना चाहिए। जैसे हम जीन्स पहनते हैं, जैसे हम शर्ट पहनते हैं, ठीक है, जैसे हम जीन्स शर्ट पहन के ही बाहर निकलते हैं, वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट है मास्क को अपना ड्रेस कोड बनाइए। या जो भी आप पहन के बाहर निकलते हैं, नीचे पतलून पहनते हैं, ऊपर टी शर्ट या शर्ट पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, नीचे ऊपर पहनते हैं ना, ठीक है। तो बस जब आप नीचे और ऊपर पहनते हैं तो आप मुंह पे ये चीज जरूर पहने, ये आपका ड्रेस कोड होना चाहिए अगर आप आने वाले फ्यूचर में कभी भी किसी भी वायरस से बचना है तो। एंड नंबर 2 आप लोगों को कहूंगा कि हैंड वॉश इज वेरी मच कंपल्सरी। इसको हाइजीन कहते हैं। अगर आप हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो आप फ्यूचर में किसी भी वायरस से बच सकते हैं। हाइजीन, आपके हाथ गुनहगार हैं, आप जितने भी गुनाह करते हो वो हाथों से होते हैं, समझ रहे हो। हालांकि अच्छा काम करने जाते हो भी हाथों से होते हैं। प्लांटेशन इज नॉट अ गुनाह, आप कर रहे हो, लेकिन जब आपने कुछ भी किया, किसी भी चीज को छुआ, आप कुछ भी काम कर रहे हो हाथों से कर रहे हो, और एक्चुअल में वहीं से कीटाणु ज्यादातर आते हैं। आपके हाथ एक्चुअल में गुनाहगार हैं, और अगर आप मतलब आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन फिर भी उन पे चिपक गए हैं वो कीटाणु, वो वायरस है, वो फंगस है, वो चिपक गए हैं। अब उनको हाथ को धोइए, और प्लीज इसको, इस गुनाह को अपने शरीर में ना जाने दें, इन कीटाणुओं को अपने शरीर में ना जाने दें। उसके लिए क्या करें, तुरंत कुछ भी काम करके आए प्लीज आप हैंड वॉश करिए, जाके हाथ को धोइए। अगर आप फ्यूचर में मास्क हमेशा लगाते हैं और हाथों को धोते हैं, साफ करते हैं और प्रॉपरली साफ करते हैं, ऐसे नहीं, देखो हाथ धोने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। बच्चे बोले बेटा हाथ धो के आओ, या फिर बोले कि जाओ हाथ धो के आओ, व्हाटएवर, तो तुरंत वो नल खोलेगा। देखो समस्या क्या होती है, नल खोला, उसने कुछ ऐसे ही कर लिया, ऐसे करके हो गया साफ। मतलब वो ज्यादातर क्या करते हैं, हाथ धोने में हथेली ऐसा कर लेते हैं, और फिर नल बंद किया, आ गए। आपने यहां पर भी गलती कर दी। कैसे, जरा पूछिए। उस नल पे पहले भी किसी ने हाथ धोए होंगे, नल पे भी वायरसेस होंगे। आपने नल को खोला, ऐसे ही किया, आपने भी कुछ प्रॉपर्ली हाथ ही नहीं धोए। पहली बात तो जब हाथ धो रहे हैं तो 20 सेकंड तक प्रॉपर्ली ऐसे करके साबुन लगा के हाथ धोएं, क्योंकि कीटाणु बाहर निकलेंगे सोप या साबुन के थ्रू। प्रॉपर तरीका होता है हाथ को धोने का, अच्छे से ऐसे करके मसल के हाथ धोएं, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बड़े अच्छे से हाथ धुलवाते थे, धोते भी थे, और हमें भी पता है हाथ को धोना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और दूसरा हुआ क्या है, आपने हाथ भी अच्छे से धो लिया, बट फाइनली जब आपने हाथ साफ कर लिए तो आपने नल बंद किया। जरा समझिए, नल बंद कर दिया और आप चले गए, पर आपने नल को हाथ लगाया है। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजों का ध्यान कैसे दें, यहीं से तो समस्या, हम लोग ध्यान ही नहीं देते। आपने नल बंद किया, अब नल बंद किया तो जो 3 उंगलियों से आपने नल बंद किया या 2 उंगलियों से आपने नल बंद किया, उन उंगलियों पे भी वायरस हो सकता है, फंगस हो सकता है, कीटाणु हो सकते हैं। वहीं से आपने हाथ धो लिए, वहीं से आप उसी हाथों से आपने खाना खा लिया। इन दैट केस क्या करें, एक प्रॉपर तरीका और बताते हैं। जब आपने नल खोला, उंगलियों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप कोहनियों से घुमाएंगे, अब इतना डर लग रहा है तो कोहनियों से घुमाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप देखिए समझदारी से काम लें, ह्यूमन के पास हर चीज के आंसर्स हैं। तो तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो जब आप नल खोल रहे हैं, जिन उंगलियों से आप उंगलियां इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स फाइन, आप अच्छे से धो लें, साफ कर लें, एकदम कर लिया। उसके बाद है ना, ये जो हाथ है, एक हाथ उल्टा वाला, उसमें थोड़ा सा पानी ले लें, मतलब नल बंद करने से पहले पानी ले लिया। आप देखो बड़े बुजुर्ग ऐसे अपना हाथ साफ करते थे, मैंने देखा है। तो पानी लिया, अब इन उंगलियों से जब आपने नल को घुमा लिया, बंद कर दिया उसको, अब जो पानी आपके हाथ में, उससे फिर से आपने जो बाकी 3 उंगलियां थी जिससे आपने नल बंद किया, उसको साफ कर लिया। एक बार तो सुरक्षा हो गई। अब उसके बाद क्या करें, आपका कोई टॉवल होगा, एकदम सूखा टॉवल होगा, उससे आप हाथ भी तो पोंछोगे। तो अब टॉवल से, जो सूखा साफ टॉवल हो, उससे आप हाथ पोंछिए, नहीं तो नैपकिन होता है, उससे आप हाथ, स्पेशली वो 3 उंगलियां जो आपने नल पे लगाई है बंद करते टाइम, उसको जरूर। और कोशिश करें कि जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, उस हाथ से तो कम से कम नल को बंद ना करें। अगर आप सीधे मुंह से खाना खाते, सीधे हाथ से खाना खाते हैं, तो आप उल्टे हाथ से एक्चुअली नल को बंद करें। जरा समझिए, कई लोगों को लगता होगा कि यार इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप ध्यान दोगे तो आगे इतने खर्चे, आप जरा सोचिए, आपकी ये छोटी सी लापरवाही आज आपको कितने गुना खर्चा करवा सकती है हॉस्पिटल में। और आपको भी पता है कि आज छोटी भी कोई बीमारी होती है तो आप 5-10 हजार रुपए के नीचे नहीं, 5-10 हजार रुपए तो नॉर्मल चीज है। अगर आप हॉस्पिटल चले गए तो 5-10 हजार रुपए बर्बाद कर रहे थे, इससे अपनी समझ लगा लीजिए। 2 रुपए का साबुन ज्यादा एक्स्ट्रा लगेगा, या आपके 1 रुपए का या 50 पैसे का पानी ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, वो ज्यादा बेहतर है। तो आप लॉन्ग टर्म की सोचिए, ये मत सोचिए ओ माय गॉड क्या है ये हाइजीन। बट इन्हीं चीजों का ध्यान देके आप अपने आप को बचा सकते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको समझ में आया तो प्लीज आप एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।